पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोर ना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राई दे थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। नमस्ते जी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हमें सबको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस प्लस माइनस माइनस ग्रेटर दैन लेस दैन, इन सबको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने मान लो लिखा 1 + 1, मेरे पास यहाँ पे इसने कंप्यूट करके दे दिया 2 ही होता है ना, 1 + 1 2। अब मान लो मैंने किया 4 / 3, तो इसने मेरे को एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, यानी कि एक डेसिमल यानी कि एक नंबर वैल्यू दी 1.3333, जो कि नेवर एंडिंग वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू मेरे पास आ गई, ऊपर वाले में मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं। 100.5 का मैं लेता हूँ मॉड्यूलस लेता हूँ 5 से, तो 0.5 मिल जाता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं पता? मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है यार? मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है बेसिकली परसेंटेज जैसा दिखने वाला ऑपरेटर होता है। ये रिमाइंडर फाइंड करने में काम आता है। जैसे मान लो मैंने 100.5 को 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर तुम्हें शायद याद होगा, अगर तुमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हैं बचपन में, तो वो एंड में जो बच के आता था ना, जिसको हम ऐसे एक 2 लाइनों के अंदर लिख देते थे, तो वो रिमाइंडर होता था, है ना। तो कई जगह ये भी काम आ जाता है, कई जगह हमें देखना पड़ता है इस चीज़ को भी। तो रिमाइंडर तो ये होता है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मान लो थोड़ा सा ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का देखते हैं, तो तुम्हें थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ऑपरेटर्स में ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैंने एक वैर लिया 100, ठीक है, मैंने लिखा a = a + 20, तो क्या वैल्यू हो गई a की वैल्यू हो गई 120। कैसे? 100 = 100 + 20, यानी कि 100 = 120, तो मेरी a के अंदर 120 वैल्यू इधर आ गई। देख रहे हो इसेंशियली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने a को 100 दिया यहाँ पे और बोला कि a को तू अपडेट कर दे 100 + 20 से। इसका अगर तुम देखो, जो ये वाली लाइन है हमारी, इसका भावार्थ देखोगे तो यही बनेगा कि a 100 है + 20, इसको अपडेट कर दे इसी की वैल्यू को, है ना। इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, और सेम चीज़ हमारी माइनस के साथ भी हो जाती है। अगर तुम्हें माइनस करनी है तब भी हो जाएगी। यहाँ पे बस मैं 100 को रिप्लेस कर दूंगा a से, तो थोड़ा और कन्वीनियंट हो गया और जनरल हो गया बेसिकली। ठीक है, मान लो a की वैल्यू मैंने ऊपर कुछ भी डाली, तो वो नीचे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रही। हार्ड कोडेड वैल्यू होती है यहाँ पे तुमने जिस चीज़ को लिख ही दिया, मतलब जिस चीज़ की वैल्यू ही तुमने लिख दी, हार्ड कोड करना। ठीक है, हार्ड कोड, याद रख लो इस वर्ड को, मैं बहुत जगह यूज़ कर रहा हूँ ये। तो a = a - 20 किया तो 100 आ गया मेरे पास दोबारा, है ना जी, 100 आ गया। अब क्या करता है, इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, इसको ना तुम छोटी चीज़ में भी लिख सकते हो, a + 10। इसका मतलब होता है a = a + 10। ठीक है, तो अब देखना मेरे पास क्या आ जाएगा, 110, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 100 हो गई थी, तो यहाँ पर जब नीचे मैंने 10 ऐड किया तो वो 110 हो गई उसकी वैल्यू। ठीक है ना। ऐसे ही एक और चीज़ आती है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, a++। a++ क्या होता है? a++ का मतलब हो गया a = a + 1। a+1 करने के लिए हम a++ यूज़ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी? 110। अच्छा ठीक है, अब मैं अगर a की वैल्यू टाइप करूंगा तो आया 111। देखो यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गया ना। क्यों कंफ्यूज हो गया? ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंटर्स, और एक आते हैं हमारे प्री इंक्रीमेंटर। पोस्ट इंक्रीमेंटर, प्री इंक्रीमेंटर क्या होते हैं? अब जैसे मैंने a++ टाइप किया और मेरे को वैल्यू क्या नीचे दिखी प्रिंट में 110, तो a++ बाद में लगाने का मतलब है, यानी कि a++ लिखने का मतलब है कि भाई तू वैल्यू इंक्रीमेंट तो कर दे, लेकिन उसी स्टेप में मेरे को पुरानी वैल्यू ही चाहिए। उसके आगे से जो स्टेप्स होंगे, यानी कि ये वाला जो स्टेप होगा, यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर मेरे को इसी स्टेप के अंदर अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा, या तो मैं इसको a+1 ऐसा कर लूँ, ठीक है, अब तो मेरे को मिल जाएगी अपडेटेड वैल्यू, या फिर मेरे को अगर शॉर्ट हैंड में लिखना है तो मैं करूँगा ++a, तो मेरे को अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि तुमने ये वीडियो 2-3 बार देखी है, तुम्हें अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई है। रीज़न बीइंग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक है तो इंपॉर्टेंट भी है, तो समझ में आना ज़रूरी भी है। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुभ रात्रि।